हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हो गाइस? आई हो सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज रीडिंग मैं सभी के लिए लाइव हूँ। आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पार्टनर है, ये पार्टनर अभी इस टाइम आपको लेकर क्या सोच रहा है। ओके, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है आप दोनों की कनेक्शन में, तो हम डिटेल में चेक करेंगे। ठीक है, तो आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना होगा ताकि आपकी रीडिंग की पूरी क्लैरिटी आपको मिल जाए। वेट, थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए। ओके, चलो चलिए जानने की कोशिश करती हूँ। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, आप सभी के लिए है, सारे सेंटर वालों के लिए रीडिंग है। गाइस, आप किसी भी सेंटर के हो, किसी भी रिलीजन की हो, आप इस रीडिंग को किसी भी वक्त पर दे सकते हो, देख सकते हो। टाइमलेस रीडिंग है एंड जिस टाइम आप देखोगे उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, तो पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिव इन पर्सनल पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप ही करना है, फोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। ओके, चलिए रीडिंग पर चलती हो, जानने की कोशिश करती हो। आपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहे। ओके, जो भी सिचुएशन है, लेट्स कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट दिस टाइम। पार्टनर जो है आपको लेकर क्या सोच रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलिए हमें गाइड करें, प्लीज हमें गाइड करें गॉड एंजल्स। कॉन्सेंट्रेट करें, कल की फ्लेम पे फोकस करते हुए, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। गाइस, सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है, ऑफिशियली फुल नेम दिल से लीजिए। ठीक है, सारे एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए गाइस। ओके, वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। लेट्स चेक, देख लेती हूँ ये पर्सन अभी इस टाइम क्या सोच रहा है आपको लेकर। प्लीज हमें गाइड करें यूनिवर्स। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, ओके, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की जो भी सिचुएशन है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो एंड लेस कॉन्टैक्ट में भी हो, ये पर्सन आपके लाइफ में इन आउट बहुत करते हैं। ठीक है, ये पर्सन हमेशा चाहते हैं कि इनकी मर्जी के अनुसार सारे काम चले। ठीक है, इनकी मर्जी के अनुसार सारी चीजें चले, रिश्ता भी चले। ये चाहते हैं, इस टाइम ये पर्सन आपको लेकर ना जाने क्यों बार बार आपको लेकर इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चाहते हैं आपको कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको दे सके। ठीक है, आपके पास इंसान बहुत दुखी भी मुझे नजर आ रही है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत दुखी भी है, वर्क में ज्यादा खुद को बिजी रखने की कोशिश करें ताकि आपकी याद ना आए। ठीक है, ताकि आपकी याद इनको न सताए, ऐसा एनर्जी मुझे लग रहा है। काफी डिप्रेस्ड है आप दोनों की कनेक्शन को लेकर, रिश्ते को लेकर। मुझे लगता है आप में आप में से बहुत सारे लोग शायद आपके पार्टनर को अपने ब्लॉक करके रखे हो। ठीक है, या एक खुद आपको ब्लॉक करके रखे हैं, तो हो सकता है कि इन्होंने आपको अनब्लॉक भी कर देंगे। तो बहुत प्रॉब्लम में है। ठीक है, आपसे दूर जाके बिल्कुल ये पर्सन खुश मुझे नजर नहीं आ रही है। देखिए, ये पर्सन पास बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा पेशेंस रखना होगा, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। वो खुद फोन करेंगे आपको, ऐसा लग रहा है। इनके माइंड में चल रहा है, इनके दिमाग में चले कि आपको फोन करे, आपके कॉल करे, मैसेज करे, टेक्स्ट करे। पेज की एनर्जी आ रही है, बट कहीं ना कहीं इमेच्योरिटी इनके अंदर अभी भी है, कुछ इमेच्योर शो भी किया है शायद फर्स्ट में। तो ये इंसान की एनर्जी जो मुझे लग रहा है कभी स्टेबल नहीं है। तो इंसान ज्यादा लग रहा है कि इंसान इतना पैशन फील करे इस टाइम, तो इनका मूड बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, इमोशंस भी ऐसा ही फ्लक्चुएट हो रहा है। बट कहीं ना कहीं इंसान खुद को रोक नहीं पा रहा है। उनका बार बार इस टाइम मन हो रहा है कि आपको कॉल करे, आपको टेक्स्ट करे, एंड आपको कॉल करके आप जो इतने दिन तक चाहते थे कि ये पर्सन आपको कॉल करे, इसीलिए आपके साथ बातें करे, कॉल पे आप दोनों के बीच फोन कॉल पे आप दोनों में बहुत सारे बातें हो जाए, तो सारे कोशिशें
आपके सारे विशेस को, आपकी सारी ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश जरूर करेंगे, ऐसा लग रहा है। ठीक है, इनका मन में ना बहुत ज्यादा पैशन है आपको लेकर कहीं ना कहीं इस टाइम बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, इसे ना आपके साथ न्यू बिगिनिंग, न्यू रिलेशनशिप में शादी, लोगों के सामने रिश्ते को स्टेब्लिश करना, इनके अंदर मैं देख पा रही हूँ एक बहुत बड़ा चेंज आ चुकी है या आ चुका है। तो इस चेंज को चलते हुए इस शादी की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं इस टाइम। ठीक है, तो आपका उन्होंने बहुत ज्यादा जगल किया है पास्ट में, ऐसा लग रहा है। तो हमेशा आपको लेकर ना इनसिक्योर रहे थे, आपको लेकर हमेशा इंडिसिसिव रहे हैं, एंड एक क्रॉस रोड पर आपको लेकर रही है। जब भी डिसीजंस लेने का टाइम आता था ना, या टाइम जब भी आते थे या आप इनको प्रेशर क्रिएट करते थे, इन्होंने हमेशा भाग जाना। ठीक है, हमेशा भाग जाना या चीजों को डिले करना, वो ही चूज किया था पास्ट में। एंड आप ही की एनर्जी पिक करूँ तो ये कहीं ना कहीं किंग ऑफ वर्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो दिखा रहा है कि आपको लेकर काफी सीरियस, आपको लेकर काफी पैशनेट ये पर्सन फील कर रहा है। देखिए, किंग ऑफ वर्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, अच्छा सारे साइन वालों के लिए रीडिंग है गाइस, ओके। तो किंग ऑफ वर्ड्स के लिए जो किंग ऑफ वर्ड्स की ऐसा एनर्जी होता है ना कि एक फास्ट मूविंग एनर्जी जो डिनोट करता है कि बहुत जल्द आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी को लेकर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, एंड साथ साथ का हेरोफेंट की एनर्जी भी आ रही है। तो हेरोफेंट मीन्स कि आप लोग के बीच मैरिज ऑलरेडी होके रखा है, तो किसी किसी के लिए तो ये उस मैरिज को लेकर बहुत पैशनेट अभी इस टाइम फील कर रहा है। ओके, तो आपके साथ फिर से इन्हें न्यू स्टार्ट करना है। न्यू स्टार्ट बार बार क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना कहीं जो एनर्जी आ रही है ना, द सन का एनर्जी आ रही है, जो दिखा रहा है फ्यूचर को, कुछ अच्छे आउटकम को, कुछ गुड न्यूज को, कुछ गुड अपॉर्चुनिटीज को, ऐसा एनर्जी लग रहा है। तो आपके साथ फिर से इनको एक न्यू स्टार्ट करना है गाइस। ठीक है, आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रांगली चाहता है कि पॉजिटिव वे में आपके साथ एक न्यू शुरुआत करना। ये आपको लेकर बहुत पॉजिटिव भी है, एंड ये क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आपको इन्होंने जैसे पेन दिया, इतना धोखा दिया रिश्ते में, उसके बाद इनके लाइफ कहीं ना कहीं स्टॉक हो गया है। इनके लाइफ का जो गुड लक हो सकता है ना, जो लकी चार्म ना, वो कहीं ना कहीं जो आप हो, तो कहीं ना कहीं उनके लाइफ से मिसिंग खो गया है। ठीक है, तो आपको पेन देते उन्हें सेम टाइप का कर्मा मिल रहा है जैसे उन्होंने आपको पेन दिया था। तो इनको एक फीलिंग आ रहा है कि आपको दुख देने के बाद इनका लाइफ स्टॉक हो गया है। ये अपना सान कहीं ना कहीं जाने आपको सान मान रहे हैं, आप अपने लाइफ की सारे जीवन मान रहा है। लग रहा है कि आप कैसा ऊर्जा हो जो इनके लाइफ में आने के बाद इनके लाइफ में बहुत सारा चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आप लाए हो। आपके साथ साथ इनके लाइफ में बहुत सारा पॉजिटिव चेंजेस आई है। ठीक है, सो ये पर्सन आपको छोड़ नहीं सकते। एंड एक चीज और भी यहाँ पर डिनोट करता है कि ये पर्सन आपको छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहते, ये आपके तरफ एक काफी अट्रैक्टेड भी मुझे लग रहा है। एंड साथ साथ इस पर्सन की दिल में आपके लिए इमोशंस भी बहुत इंक्रीज हो रही है। धीरे धीरे इनका जो दिल है ना, बार बार आपको चाह रहा है। ठीक है, आपके तरफ मूव लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पास्ट में मनी, स्टेबिलिटी, फाइनेंस को लेकर शायद अनेक बड़े बड़े ईगो एंड एटीट्यूड दिखाया था, तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल इश्यूज भी आ रहा है। ठीक है, फाइनेंस को लेकर भी प्रॉब्लम चल रहा है इनके लाइफ में। जिनको भी एक ट्रस्ट किया था ना, वहां पे भी उन्हें धोखा ही मिल रहा है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं फील होता है कि आपके चले जाने से इनका लाइफ पूरी तरह से स्टॉक हो चुका है। ठीक है, और ये चाहते हैं स्टॉकनेस से बाहर आना, एक पॉजिटिव बिगिनिंग आपके साथ करना। तो यहाँ पे बेसिकली जो मैं देख पा रही हूँ कि वो अपने फायदे के लिए आपके साथ जुड़ना चाहता है, क्योंकि उनका लकी चार्म जो है ना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। यानी कि आप उनके साथ बात नहीं कर रहे हो, आप उनको चेज नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल अपने ऊपर फोकस्ड हो। तो आपके पार्टनर यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट में आपको लेकर क्रॉस रोड पर थे, आपको चूज करे ना करे। ठीक है, तो आपके साथ फुल्ली 100% आगे बढ़ना है या ना बढ़ना है, इसको लेकर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इंडिसिसिव इल्यूशन में थे। तो ये चाहते कि उन सभी कंफ्यूजन को छोड़कर शुरू करना, फिर से शुरू करना, दोबारा शुरू करना। ठीक है, तो ये देख रहा है कि आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो,
अपने ऊपर, ओके। लेकिन किसी भी कीमत पे आप अपना फोकस किसी के ऊपर नहीं दे रहे हो इस टाइम। तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा ना डेडिकेशन है, ठीक है। आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है, आपके पीठ पीछे क्या कुछ बोल रहा है। आप अपने रास्ते में एनर्जी वाइज जो काम कर रहे हो ना इस टाइम, आप राइट हो, अलाइंड हो, ओके। तो ए पर्सन इस चीज को ना नोटिस कर पा रहा है। तो आप अपने रास्ते में एनर्जी वाइज जो काम कर रहे हो, आप राइट हो, अलाइंड हो। तो आपके पार्टनर फिर से मैं देख पा रही हूँ कि फिर से वही वाला एनर्जी कहीं ना कहीं जो एनर्जी आ रही है, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार एंड द फोर एंड द टू ऑफ wands का एनर्जी। सो आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं कि आप जो रिलेशनशिप पे है इसके साथ कहीं ना कहीं इनकी जो एनर्जी आ रही है कि आप कोई मूवमेंट, कोई एफर्ट, कोई इनिशिएट इस टाइम नहीं ले रहे हो इनके तरफ, जरूर, डेफिनेटली, ओके। और देखती हूँ गाइस, सो आप अपने फिनेंस के ऊपर, आप अपने लाइफ में फिनेंस के ऊपर एंड आप अपने स्टेबिलिटी, अपने फिनेंस, इस चीज़ों पे आप कहीं ना कहीं इस टाइम फोकस्ड हो। तो इस रिलेशनशिप के लिए अभी फिलहाल कोई स्टेप तो आप ले नहीं रहे हो और ये चीज इनको ज्यादा परेशान कर रहा है। आप क्यों नहीं कर रहे हो? जो एफर्ट्स आप पहले दिया करते थे उनका 10% भी उनको आपसे मिल नहीं रहा है इस टाइम। तो इस चीज को लेकर पर्सन का काफी इनसिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। एक कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं और ये चाहते हैं जो पास्ट में, ये चाहते हैं कि उन्होंने जो पास्ट में एफर्ट्स नहीं डाला था, कनेक्शन में कुछ किए नहीं थे, तो ये इंसान सारी चीजें आपके लिए करे, आपको खुशी करे, ठीक है, आपको हैप्पीनेस दे, आपको लाइफ में इंपॉर्टेंस दे। ऐसा लग रहा है कोई स्टेप लेना चाहते हैं। जैसा आप फिलहाल आप तो कोई स्टेप नहीं ले रहे हो, बट ये कह सकते कि इसके लिए आप रेडी नहीं हो। आप आगे भी बढ़ोगे तो बहुत सोच सोच कर, फूक फूक के आप रखोगे कदम, ठीक है, या आउट ऑफ इमोशंस, इनके गलतियों होने के बावजूद भी आप चेस करते थे इनको पास्ट में। तो आप प्रैक्टिकली खुद के लिए स्टैंड लिए हो, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हो, खुद के लिए, ताकि आप ऐसा लग रहा है कि आप ना ऐसे माइंड सेट में आ चुके हो कि जो करना है मुझे अपने लिए करना है, मैं अब खुद को इंपॉर्टेंस दूंगी या दूंगा। मैं ऐसा टाइम बेकार बर्बाद नहीं करूंगा, या ऐसा कोई इंसान के पीछे मैं मेरा टाइम, मेरा वक्त मैं दूंगा ही नहीं या दूंगी नहीं, ठीक है, जो भी जेंडर है। क्योंकि मुझे लगे कोई हद तक आपने इस रिश्ते में बहुत बोझ उठाए थे, रिलेशनशिप की भागदौड़, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ आपने निभाया। तो जब आपने इनसे बात बंद कर देते थे, ये इंसान भी स्टॉप हो जाते थे। जब आपने एफर्ट डालना बंद कर देते थे, रिश्ता वहीं पर स्टॉप हो जाता था, रिश्ता वहीं पर ही रुक जाता था। ये इंसान कुछ करते नहीं, क्योंकि इनका जो मूविंग है ना बहुत स्लो, बहुत स्लो। तो आपको क्या मिला इस कनेक्शन में? सो मुझे लग रहा है कि इस सारी चीजों को ना एक इंसान अभी समझ पा रहा है, एक एक करके रियलाइज कर पा रहा है। तो रियलाइजेशन मोड पर आपका पर्सन डेफिनेटली मुझे नजर आ रहा है गाइस, ठीक है। सो क्योंकि उनका ऐसा लग रहा है कि हाँ, आपने तो सामने से बहुत कोशिश किए थे, हर बार अपने रिलेशनशिप में इनिशिएटिव लिया, ठीक करने की कोशिश की, सारी जिम्मेदारी उठाई, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते आए हो, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग जो है ना, इनका इस सबको समझ पा रहे हैं, चीजों को क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो आप इस रिलेशनशिप का बोझ आप अपने ना इस टाइम अपने कंधों से उतार चुके हो। इंसान सोच रहा है, इंसान देख पा रहा है कि आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना नहीं चाहते हो, आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो। तो आपको अभी कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान आपके लाइफ में रहे या गए, ठीक है, एक कोई एफर्ट डाले या ना डाले, ये क्या कुछ कर रहे हैं, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इससे करने पे फोकस करें, ठीक है। तो एक चीज सोचकर, एक चीज देखकर इनका ना अंदर से बहुत पेन हो रहा है। ये फिर से चाहता है कि आप पहले वाली एनर्जी में वापस चले जाओ, ठीक है। पहले जैसे इनको आप चेस करते थे, इनके पीछे भागा करते थे, इनके लिए वेट करते थे, इनके कॉल टेक्स्ट मैसेज का वेट करते थे, एक जब भी आए आप इनको एंटरटेन करते थे, आप इनको अच्छी तरह से वेलकम करते थे। वही एनर्जी आपकी, वही एनर्जी का क्रेविंग इस पर्सन का ना इस टाइम हो रहा है, ओके। और देख लेती हूँ
सो डेफिनेटली आप ना इस रिलेशनशिप का बोझ आप अपने कंधों से उतर चुके हो, ऐसा लग रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। क्यों नहीं पड़ता? यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इस टाइम हो रहे हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे आप इस रिलेशनशिप को लेकर पहले, लेकिन आप नहीं हो। इस पैटर्न को लेकर प्रैक्टिकली आप सोच रहे हो। तो ये जो बदलाव इमोशनल इंसान से आप हुए हो ना, प्रैक्टिकल रिलेशनशिप को लेकर प्रैक्टिकल हो रहे हो ना, तो आप सोच रहे हो कि आगे बढ़ने से क्या फ़ायदा? एफर्ट्स लेने से क्या फ़ायदा? इनको लेके आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो आप स्टेप नहीं लेते हो। पहले शायद एफर्ट नहीं लेते थे, तो बहुत ओवर थिंकिंग करते थे और ए और अब कहीं न कहीं आप मिररिंग एनर्जी में आ गए हो एंड बहुत प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हो इनके साथ। ये सारे बिहेव करते हुए इन्होंने बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन किया था पहले, है ना? तो आप अभी इनसे अटेंशन गेन तो करना नहीं चाहते हो, बट कहीं आपका ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है, ऐसा कोई आपका मोटिव नहीं है, ऐसा कोई आपका इंटेंशन नहीं है, बट कहीं ना कहीं आप खुद में इतना ही बिजी हो, खुद को इतना ही टाइम दे रहे हो, खुद को इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो, तो आपके दिमाग से सारी चीजें हट चुकी है, ऐसा लग रहा है। तो आपने जिस तरह से इनको पैम्पर करते थे, जिस तरह से इनको प्यार देते थे, जिस तरह से इनको अनकंडीशनली नर्चर करते थे, तो एक इंसान चाहते हैं कि आपके लिए उस सारी चीजों को करना, ठीक है? जो जो चीजें आपने करते आए हो, इस इंसान सब कुछ करना चाहते हैं। जो चीज का जो चीज के आप असली हकदार हो ना, ये आपको वो अधिकार, वो हक आपको दिलाना चाहते हैं। तो इन्होंने आपको बहुत, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मुझे जो एनर्जी भी मिल रही है ना, कि इन्होंने आपको बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट भी दिया है, आपको दिया है। तो आपकी जो इमेज चेंज हुए ना, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्टॉक हुए थे, ठीक है? आपने पैम्पर किए थे, कहीं ना कहीं बहुत इंटरटेन किए थे इस इंसान को, तो आप अपना बहुत ज़्यादा क्लोज ऑफ हो चुके हो, क्योंकि एक इंसान इनकी हरकतों से आप कहीं ना कहीं एकदम इनकी हरकत ना, इन्होंने जो हरकत करते थे ना आपके, तो आपको कहीं ना कहीं इन्होंने खाली कर दिया एंड आपके ये बदलाव हुआ रूप देखते हुए ये बहुत ज़्यादा पेन में चले गए। बहुत पेन फील कर रहा है इस टाइम, बहुत पेनफुल सिचुएशन आपके पार्टनर से मुझे ऐसा पीक हो रही है। तो बहुत ज़्यादा पेन में है। 6 साइकिल इनका डिस्टर्ब हुआ, नींद भी ठीक तरह से आ नहीं रहा है। इसका असर इनका हेल्थ पर भी है, डेफिनेटली है। क्यों है? क्योंकि आप तो बदल गए हो। तो आपका जो ट्रामेटिक एंड, कहीं ना कहीं ट्रामेटिक बॉन्ड था ना, इस इंसान से शायद ये छूट जाएंगे। तो आप जब प्रैक्टिकल हो गए, तो आपका जो नेचर उनमें चला गया है कहीं ना कहीं, ठीक है? तो काइंड ऑफ मिररिंग एनर्जी में आप दोनों अभी हो एंड तो यहाँ पे क्या है, जो सच है वो सच है। आप दोनों का रिश्ता जो है ना, टावर एनर्जी में पूरा ब्रेकअप सिचुएशन एकदम खत्म। ऐसा क्यों हुआ कि आपके पार्टनर ने बहुत बार आपका दिल तोड़ा, आपके साथ बहुत चीटिंग किए थे, आपके साथ बहुत धोखेधड़ी किए थे, आपको साथ बहुत सारे प्रॉमिस करने के बाद भी कोई प्रॉमिस उन्होंने नहीं रखा, सारी की सारी प्रॉमिस तोड़े थे। बट आपने बहुत यूनिवर्स से, गॉड से प्रे करते थे, इस इंसान से भी जानना चाहते थे क्यों इन्होंने पर्टिकुलर आपके साथ ही ऐसा करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं आपके साथ, आपको बार बार इन्होंने क्यों इतना पेन देते हैं, कि इतना हर एक बहुत पेनफुल कनेक्शन मुझे लग रहा है, बहुत पेन मिला है इस कनेक्शन में आपको, इस रिश्ते में आपको। आपका जो एनर्जी जो मिल रहा है ना, आप बहुत टाइम तक अपने खुद को इन्होंने ना आपको स्टक रखे थे। तो ये इंसान अब इस टाइम सोच रहा है कि आपका शायद मन ही उठ गया इस रिश्ते से, आप चाह नहीं रहे हो, आप कोई एफर्ट जैसा डाल नहीं रहे हो ना, जैसा आप अपने एनर्जी को वापस खींच लियो ना अपनी तरफ, खुद को इतना ध्यान दिए हो, खुद को इतना फोकस्ड हो आप खुद के ऊपर, कि ताकि एक इंसान आपके लाइफ में रहे या ना रहे आपका कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो ये इंसान समझ पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, साथ साथ ये भी समझ पा रहे हैं कि सामने वाला इंसान तब तक हाथ बढ़ाएंगे जब तक, देखिए कोई इंसान तब तक हाथ बढ़ाएंगे जब तक सामने वाला उन्हें एक्सेप्ट करे। ओके? तो ये चीज को ये इंसान पहले जैसे समझते नहीं थे, ठीक है? समझ नहीं पाते थे, समझने की कोशिश ही करते नहीं थे। अब ये इंसान सब कुछ समझ पा रहे हैं कि क्यों सिचुएशन आज ऐसा, क्यों इतना डिफिकल्ट हो गया। तो उनको लग रहा है कि आप तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते हो, आपने एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करके रखे हो, आप एक हेल्दी बैरियर क्रिएट किए हो, ठीक है? आप ऐसा एटीट्यूड शो कर रहे हो कि अगर इनको कुछ कमिटमेंट देना है, अगर उन्होंने आपके साथ
बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं इस रिश्ते में, तो ये आए, नहीं तो इनको आप अलाउ नहीं करोगे। ऐसा एनर्जी ये पर्सन आपकी तरफ से, तो ये सोच रहा है कि जो इंसान मेरे लिए इतना डेडिकेट थे, जो इंसान मेरे लिए इतना कुछ सोचते थे, मेरे लिए इतना कुछ करते थे, मुझे इतना अनकंडीशनल प्यार देते थे, मेरे लिए इतना सपोर्टिव थे, तो वो इंसान के अंदर इतना बदलाव कैसे आ गया? क्योंकि इन्होंने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिए थे। तो आप इनको ऐसा लग रहा है कि आप ये अगर एफर्ट लगाएंगे तो शायद आप इनको फॉर ग्रांटेड ले सकते हो। कहीं ना कहीं मिररिंग एनर्जी जो है ना, जो इन्होंने पास्ट में जो किया था, आप अभी असक आप कर रहे हो, आप इनको इग्नोर कर रहे हो या इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने लाइफ में बहुत फोकस्ड हो, जैसे पहले उन्होंने करते थे ना, आप ऐसा ही सिनारी इनको दोबारा दिखा रहे हो। ठीक है, तो इसको देखकर इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने अगर एफर्ट भी डालेंगे ना तो शायद कोई फायदा नहीं होगा, या अगर सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे ना तो शायद आप मानेंगे नहीं, आपको लगेगा कि ये ढोंगी है। ठीक है, ये आपको ऐसा कि कोई दोबारा ड्रामा क्रिएट करने के लिए आई है। इन दिल में कोई प्यार इमोशंस की कोई जगह ही नहीं है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, सिर्फ और सिर्फ ढंग कर रहा है। क्योंकि ये इंसान कभी ढंग से आपके रिश्ते को निभाया नहीं, ये इंसान कभी ढंग से इस कनेक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए नहीं, तो जिस वजह से पसंद का अभी काफी ज्यादा टेंशन हो रहा है। ठीक है, सो ये इनके दिल में ना मुझे लगता है बहुत सारा सवाल है आपको लेकर। ठीक है, तो जिसका आंसर उन्हें ढूंढते हैं, उनको वो आंसर नहीं मिल रहा है, जिसके चलते ना इनका सेल्फ रेस्पेक्ट, इनका ईगो, इनका डाउट सब कुछ बीच में आ चुका है, जो इन्हें अच्छे इंसान बनने ही नहीं दिया आपके सामने, जो उन्हें आपके प्रति एफर्ट नहीं दिया, एफर्ट डालने नहीं दिया। तो उनको समझ नहीं आता कि उनके अंदर की ये जो सारी चीजें वो आपको कैसे दिखाए, और उन्हें समझ नहीं आता इन सारी चीजों को वो फिक्स करके आपको कैसे दिखाए कि अपना प्यार, आपके लिए जो प्यार इमोशन से पर्सन फील कर रहे हैं, जो उनके दिल में सच में है आपके प्रति, वो सच में चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, एक नई शुरुआत करना, आपके सामने माफी मांगना, आपके साथ स्टेबिलिटी रखना, आपके साथ क्लैरिटी रखना, जहां पे आप दोनों एक दूसरे को विश्वास कर पाए, जहां पे आप दोनों में बिल्कुल टेंशन न रहे। ओके, तो आपके साथ वो खुश रह सके और आपको भी खुश रख सके, और एक दूसरे के साथ एक अच्छे से आगे बढ़ पाए, जहां आप दोनों को एक दूसरे को खोने का कभी डर न रहे। लेकिन सिचुएशंस ऐसी है, जो वो चाहते हैं वो चाह रहे हैं, तो उसका एकदम ही अपोजिट होता चला जा रहा है। ठीक है, ऐसा एनर्जी आ रही है गाइस। तो कैसे चीजें ठीक हो सकती है, कैसे आप दोनों के बीच में कॉम्पेटिबिलिटी जो इश्यूज चल रही है ठीक हो सकता है, कैसे आप इनको मान लोगे, कैसे आप देखिए पहले की तरह आप बन जाओगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ये भी जो सच सच सोच रहा है, बट चाहते हैं कि ये अगर आपकी तरफ आए, एफर्ट डाले, तब थोड़ा सा तो इन पे विश्वास करो। ये चाहते हैं ऐसा कि ताकि आपसे उनको इग्नोरेंस ना मिले, तो इग्नोरेंस कहीं ना कहीं डर भी है इनके मन में। ठीक है, ऐसा नजर आ रहे हैं करंटली। ठीक है, तो यही एनर्जी, यही करंट फीलिंग्स आपकी पार्टनर की अब इस टाइम चल रहा है गाइस। ये चाहता है कि कुछ ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए ताकि आप दोनों का कनेक्शन फिर से ठीक हो जाए, आप दोनों का रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। क्योंकि शायद पहले शायद आप इनके तरफ एक खिंचाव महसूस करते थे, बहुत सोल कनेक्शन आपको इनके साथ फील होता था, आपको लगता था कि ये आपका सोलमेट है, ये आपका ट्विन है, इनके साथ आप एक अटैचमेंट फील कर पाते थे। तो जैसा जैसा आप फील करते थे ना पास्ट में, तो ये इंसान प्रेजेंट में अभी आपके साथ एक ऐसा सिचुएशन, ऐसा ही एनर्जी फील कर पा रहा है। ठीक है, जिस चीज को लेकर इंसान चाह रहे कि आपको बताना, उनके मन में जो चल रहा है, वो जो दिल से फील कर पा रहे हैं आपके लिए ना, वो चाहते हैं कि आपको बताना। तो यही है गाइस आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। मुझे लग रहा है पार्टनर इंसान आपको जरूर आपके साथ कनेक्ट करेंगे, ऐसा एनर्जी भी आ रही है। काफी पैशनेट होते, कब तक कर सकता है? 8 आवर्स बहुत सिग्निफिकेंट है आपके लिए, आप लोगों के लिए। 8 आवर्स के अंदर अंदर या रीडिंग खत्म होने के बाद ही शायद इनका कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आपको मिल सकता है। ठीक है,
यस, या 8 डेज के अंदर, या 8 आवर्स के अंदर, या 8 वीक्स के अंदर 8 नंबर, एंड ये पर्सन इंटरनेट के थ्रू आपके साथ कनेक्ट करेंगे। ओके, इन्होंने कहा आपको ब्लॉक करके रखे तो आपको अनब्लॉक भी कर देंगे, ऐसा एनर्जी आ रही है। तो चलिए कार्ड्स से एक बार देख लेती हूँ, इसका हम साइड कर देते हैं। कार्ड्स क्या बता रहे हैं, क्या है यूनिवर्स हमें गाइड करे, शिव शक्ति प्लीज गाइड करें। प्लेफुलनेस, सेपरेशन, यस डेफिनेटली आप दोनों भी सेपरेशन में हो तो डेफिनेटली देखिए टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजन। सो डेफिनेटली देखिए अगर आप दोनों सेपरेशन सिचुएशन चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, एक दूसरे से बात बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली बात होने की चांसेस बन रहा है। यहाँ पर जो सेपरेशन पीरियड चल रहा है डेफिनेटली सेपरेशन हट जाएगा, आप दोनों एक दूसरे के फिर से करीब आओगे। एंड ए कनेक्शन पास्ट लाइफ कनेक्शन, आप दोनों पास्ट लाइफ से आ रहे हो, ठीक है। पास्ट लाइफ में शायद आप दोनों प्रेमी थे, या आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, या कपल थे, कुछ भी थे, बट जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता बहुत स्टक था या स्टक होकर चलते थे, तो जहाँ भी है ना रिलेशनशिप बना नहीं, ठीक तरह से रिलेशनशिप चला नहीं, तो इस जन्म में भी आप दोनों फिर से मिले हो। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, एक पार्टनर के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है गाइस, ठीक है। तो इंसान आपको भूल भी नहीं पाएंगे। आपने बहुत कोशिश की इनको भी भूलने के लिए, अपने लाइफ में मूव ऑन करने के लिए, बट आपने कभी मूव ऑन कर नहीं पाए हो, ठीक है। अब जब मूव ऑन करने की कोशिश करते थे, आपने नोटिस किया कि इंसान आपके लाइफ में चले जाते थे, आपको रोक लेते थे, फिर से आकर आपको तंग करने लगते थे, लग जाते, देखिए पर्सन फिर से आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है, क्योंकि इंसान आपको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। क्यों नहीं छोड़ सकते, ये पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों बहुत जन्मों से आ रहे हो। एंड ऐसा नहीं देखो क्लोज कनेक्शन, देखिए आप दोनों का जो कनेक्शन था ना बहुत क्लोज कनेक्शन, एंड इस जन्म में भी आप दोनों प्रेमी हुए हो, ठीक है, प्रेमी मिले हो, दो प्रेमी कहीं ना कहीं इस जन्म में भी मिले हो। आप दोनों कपल थे या आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, तो आप दोनों का रिश्ता अच्छी तरह से ठीक तरह से चला नहीं, वर्कआउट नहीं किए, तो एक इंसान के साथ आप इस जन्म में भी मिले हो। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसीलिए ये पर्सन देखिए सेपरेशन बहुत टफ सिचुएशन, मैंने कहा ना केमिस्ट्री, यस आप दोनों की लव लाइफ में बहुत सारा केमिस्ट्री भी है गाइस। आप दोनों का जो लव लाइफ का जो केमिस्ट्री है ना जस्ट अमेजिंग। आप दोनों का बहुत प्यार है एक दूसरे के लिए, आप दोनों को काफी अट्रैक्शन फील करते थे। ऐसा नहीं कि इस कनेक्शन में आपको कुछ नहीं मिला, आपने भी एक टाइम बहुत अच्छा बिताए थे इनके साथ, आपको भी बहुत अच्छा लगा था इनके साथ मिलते थे, बात करते थे, ठीक है, बहुत अच्छे मेमोरीज आपका भी है। तो सारे मेमोरीज को आप जितना भी लाइफ में क्यों ना खुद को स्टेबल कर लो, खुद को स्ट्रांग बना लो, बट आप उस सारे मेमोरीज को रिलीज ऐसे कर नहीं सकते, उस मेमोरीज को आप डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे मेमोरीज इस जन्म में भी आप दोनों का है एक दूसरे के साथ, ठीक है। या सोलमेट, देखिए मैंने कहा ना ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है गाइस, आप दोनों ना सोलमेट कनेक्शन में हो। यस आपने शायद आपका मैनिफेस्टेशन की, देखिए शायद आपने अपने कहीं ना कहीं यस एक्सप्रेस योर लव, बॉटम से आया है एक्सप्रेस योर लव। देखिए कहीं ना कहीं आपने शायद बहुत मैनिफेस्ट करते थे, ठीक है, कि आपके लाइफ में असली सोलमेट मिल जाए, आपके लाइफ में जैसे सोलमेट को आपने कहीं ना कहीं अट्रैक्ट किए हो, तो आपका पास्ट लाइफ सोलमेट है, कैसा का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कार्ड्स आपके सामने है, देखिए एंड एक्सप्रेस योर लव। तो इंसान चाहते हैं, देखिए यहाँ पर आपको यूनिवर्स वैसे आपको यूनिवर्स मैसेज दे रहा है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर एडवाइस दे रहा है, एंजल्स भी दे रहा है गाइडेंस की, आपको गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो डेफिनेटली देखिए आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये पर्सन अगर आपके लाइफ में आएंगे तो ये अगर अपने प्यार इमोशंस आपको एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो आप भी अपना प्यार दिखाओ। ऐसा नहीं कि उनको इग्नोर कर दो, बिल्कुल इग्नोर कर दो, ठीक है, कि नहीं तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है मेरी लाइफ में, चले जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। क्योंकि अगर आप छोड़ना भी चाहते हो ना, इस साइकिल को ख़त्म भी करना चाहते हो ना, ये आसान नहीं है, आप ख़त्म नहीं कर सकते, ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो आपको कैसे रहना होगा, आपका स्टे ऑप्टिमिस्टिक, देखिए ऑप्टिमिस्टिक रहिए रिश्ते को लेकर, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर रिलेशनशिप, डेफिनेटली आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको ऐसा इमेजिन करना है, आपको कभी ऐसा मैनिफेस्ट बिल्कुल भूलकर भी नहीं करना है कि इनके लाइफ में आपसे कोई बेटर ऑप्शन है, आपसे कोई बेटर पर्सन इनको लाइफ में मिल गए या मिलेगा या मिली है, ऐसा बिल्कुल आपको
एफर्मेशन डालना नहीं है, ऐसा बिल्कुल आपको इमेजिन करना नहीं है, ऐसा बिल्कुल आपको भूल कर भी सोचना नहीं है। आपको ऐसे सोचना है कि मैं बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट, मैं इनके लाइफ में था या थी, आज भी हूँ। एक इंसान किसी भी हाल में, किसी भी कीमत में मुझे भूल नहीं सकता, मेरा जगह कोई नहीं ले सकता, भले ही मैं इस कनेक्शन के लिए कुछ करूँ या ना करूँ। एंड खुद पे फोकस जैसे आप हो ना, ऐसे रहो। जितना आप खुद के ऊपर काम करोगे, जितना आप इनर वर्क करोगे, उतना ही एक इंसान का और भी ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी तरफ बढ़ेगा। इंसान उतना ही एफर्ट जरूर से जरूर डालेंगे। एंड यस, डेफिनेटली दोनों की कनेक्शन में ना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है गाइस। आप दोनों एक दूसरे को दिल खुलकर मिले, दिल खुलकर बातें शेयर करें, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करें, एक साथ बैठे सब आमने सामने, ठीक है, चीजों को शॉर्ट आउट करें, प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करें, कैसे समाधान हो सकता है, कैसे सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे सॉल्व हो सकता है आप दोनों का प्रॉब्लम, इसके बारे में सोचिए, ना कि प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुए इसके बारे में सोचिए। ओके, सो आई होप आप लोग मैं क्या कहना चाहती हूँ आप लोग समझ गए। तो यही है गाइस आपकी रीडिंग। सो डेफिनेटली इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, आपका सोलमेट है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों का केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। तो सेपरेशन पीरियड बहुत जल्द खत्म होगा। एंड सेपरेशन जब खत्म होगा, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना होगा, रिश्ते को लेकर, कनेक्शन को लेकर, खुद को लेकर एंड इस पर्सन को लेकर ऑप्टिमिस्टिक बिल्कुल आप लोग रहे। एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है। जो नहीं हो रहा है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करें। एंड फ्लर्ट से डेफिनेटली एक कनेक्शन फिर से स्टार्ट होगा, फ्लर्ट फॉर्म से फिर से स्टार्ट होगा। तब देखेंगे आप, देखिए धीरे 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 इंसान के अंदर कितने सारे चेंजेस आएंगे, क्योंकि इंसान के अंदर चेंजेस आए हैं गाइस, क्योंकि हेरापिट की एनर्जी मुझे मिली है। ओके, से है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपके साथ दूसरी बात, तब तक के लिए बाय बाय।